जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, आज फिर वही चीज जो पहले से करते आ रहे हैं ये लोग। भाई सुधरेंगे तो भाई नहीं सुधर जाएंगे तो कैसे कहलाएंगे? उत्तर प्रदेश के हैं, कैसे कहलाएंगे? हमारे शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार कर रहे हैं, इसलिए ये सुधरेंगे नहीं। और सुधर भी नहीं सकते ना कभी, क्योंकि जितना ही तुम बेहया को काटोगे, अब फेंक दोगे फिर पानी में, उतना ही वह बढ़ जाता है, उतना ही फैलता है तेजी से। ठीक है, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। कौन? भाई देखो, ये जब तक हम लोगों के जिंदगी में जहर नहीं घोल देंगे, जब तक कि हम लोगों को मरने पे मजबूर नहीं कर देंगे, तब तक ये आयोग जो है हम लोग के बारे में नहीं सोचेगा। शिक्षा सेवा ये भी शिक्षा का जो स्तर उत्तर प्रदेश में है, इतना गिरा दिए ये लोग कि भाई बढ़ावा देने के जगह पे तुम क्या कर रहे हो कि स्कूलों को बंद कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, शिक्षक वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, शिक्षक भर्ती नहीं निकाल रहे हो, न कोई जॉब दे रहे हो, न बच्चों को तुम पढ़ा पा रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? तुम कर क्या पाओगे? उसी का तुम एक विवरण प्रस्तुत कर दो, ये विद्यार्थियों स्टूडेंटों के सामने अगर कर सकते हो तो। ये भाई साहब किए क्या है कि दोनों आयोग भर्ती के लिए तैयार, पर शिक्षा विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है। अब बताओ, शिक्षा विभाग से सहयोग नहीं मिला है, अब मिलेगा भी कैसे? हमारे प्रदेश में हमारे शिक्षा मंत्री ही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, हमारा समान अनुपात सब क्या है? बराबर है, इक्वल है। ठीक है, यही कह रहे हैं ना? ठीक है, यही कहिए, लेकिन एक बात तो भी याद रखिएगा, हम इस बात को लास्ट बताएंगे, आप कहीं जाना मत, और लास्ट तक सुन के जाना मैं क्या बोलने वाला हूं। लास्ट में एक जो मैं चीज बोलूंगा ना, याद रखना, ये तुमको करना है, तुम्हारे जितने रिलेटिव हैं सबको ये चीज तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तुम खुद ही बताओगे। हेलो, बस भैया, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करना है, ये तुमको ही बताना है क्या करना है। ठीक है ना? अब देखो क्या है, कह रहा है कि यूपी लोक सेवा आयोग और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती फंसी। भाई फंसी, पुरानी भर्तियों को लेकर भी असमंजस में है। भाई ये सब पुरानी वैकेंसी को भी हमारे तुम फंसा कर रखे हो, और शासकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 4163 यानी कि 4163 पदों पर भर्ती को लेकर भी असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। इस भर्ती का विज्ञापन कब आया था? 2022 में आया था। वही है भाई जो हमारा टीजीटी पीजीटी था, वो भी हमारा असमंजस में फंसा है। ये हमें रुला दिए हैं, एकदम से हमारे स्टूडेंटों को रुला दिए हैं। ये कोई सोच नहीं सकता था कि ये इतने बड़े घटिया काम करेंगे ये सब। लेकिन क्या करोगे क्या? चुन के तो हम ही भेजे हैं, झेलेंगे तो हम ही ना, चुन के हम ही तो भेजे हैं। हमारे जो सपाठी हैं, हमारे परिवार या दोस्त मित्र यार हैं, वही तो इसकी चुन करके बैठाए हुए हैं गद्दी पर, तो हम लोग को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, एक गलती नहीं दोहराना है, इसलिए लास्ट तक बने रहना। कह रहा है कि और 3 साल में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2 बार और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है। परीक्षा की नई तिथि को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस मामले पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। भाई कर क्यों पाएगा? तुम तो केवल खाने के लिए आए हो, खाओ, 90 करोड़ तो खा गए, खाओ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहे। अच्छा, तैयार हो ना, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से दोनों आयोगों को सहयोग मिलने का कारण 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती फंसी हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती करनी है। यूपीपीएससी को भर्ती के लिए जहां आधा अधूरा अध्याचन मिला, वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई अध्याचन नहीं मिल पाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 माह पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को पूर्व में भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया। अच्छा, और कहा कि विज्ञापन यानी कि जो विषयवार आरक्षण है उस पर निर्धारित करने के बाद अध्याचन दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक इसको निर्धारित नहीं कर पाए। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीपीएससी को प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड को 9017 पदों पर
अध्याचन भेजा है, लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण फंसी हुई है यह वैकेंसी। कुल 20 विषयों पर भेजा गया था, ठीक है ना। ये बात हमने पहले भी कर चुके हैं हम। और क्या कह रहा है, 19 विषयों पर वह महिला के वर्ग के केवल एक विषय भेजा गया है। पुरुष वर्ग के लिए 19 विषय भेजा गया, महिला वर्ग के लिए केवल एक विषय पे। यह भारत हमारा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो यार, एक ही विषय महिलाओं के लिए है। वह कौन सा विषय तुम ही बता दो भाई। गृह विज्ञान है क्या, खाना बनाने के लिए है क्या, यही है क्या एक केवल विषय, और कोई विषय नहीं है, और कोई सब्जेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो बता दो, बताओ। बस एक ही पद है इनके लिए, एक ही सब्जेक्ट है। हाँ, क्या फिर कह रहे हैं कि तब तक आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर सकेगा। वहीं आरक्षण का निर्धारण होने के बाद परीक्षण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक का अध्याचन भी अटका है। और दूसरी ओर अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों का साथ कई बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये निर्धारण ही नहीं कर पाए कि हम एग्जाम करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, या करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। हर बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अध्याचन भेजने के लिए कहा गया, लेकिन आयोग को अब तक अध्याचन नहीं मिल सका, ठीक है ना। सूत्रों के मुताबिक अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20,465 पद, प्रवक्ता के लिए जो 4,384 पद खाली पड़े हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। अब सोचो इतने पद खाली पड़े हुए, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए कुछ कर दें, ठीक है। कोई बात नहीं, मत करिए, अभी हम बताते हैं। 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों को राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती का 7 साल और प्रवक्ता भर्ती का 5 साल से इंतजार है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के यहाँ 10,768 पद पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में आया था, यह जारी किया गया था। इसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। वही प्रवक्ता के पदों पर पिछली बार भर्ती जो है 2020 में आई थी, 2020 में आई थी। और क्या कर रहे हैं भाई साहब, देखो इतना पद खाली हुआ है, यानी कि लगभग 25 से 30 हजार के बीच में पद खाली पड़े हुए हैं। हर साल रिटायर भी तो हो रहे हैं शिक्षक, उसके बारे में कौन सोचेगा। लेकिन इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हमारे राज्य में स्टूडेंट नहीं है, शिक्षक बनने योग्य नहीं है क्या आपके राज्य में रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, बता दीजिए। आपके पास इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना ज्यादा हम लोग टैक्स भरते हैं, रेवेन्यू देते हैं आपको, किस लिए देते हैं, बता दीजिए। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है ना, बस लेकिन बता दीजिए किसके लिए ये पैसा जाता कहाँ है। हम लोग का टैक्स है तो हम लोग को मिलना चाहिए कि नहीं, हमारा हक मिलना चाहिए कि नहीं। हमारे लिए जॉब की यह शिकायत कौन दूर करेगा, जॉब का जो शिकायत है वो कौन जो दूर करेगा, हमारे लिए कौन करेगा, हमारे लड़ेगा कौन। हमारे अगर प्रदेश के मुखिया नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, कोई तो बताओ, कोई तो आ जाओ यार, बता दो इस चीज को कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है या लड़ेगा, कोई तो बताओ। कोई बात नहीं है, हमको एक चीज फिर से मैं बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं, आज फिर इस बार बता रहा हूं। आ रहा है 2027, करना क्या है, एक और परीक्षा, इस पे ध्यान देना है, इस पर माइंड कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमारे भविष्य के सवाल है, हमारे प्रदेश का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। ये नहीं सोचेंगे हमारे जो मुखिया हैं, चाहे जो भी हमारे लिए जो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो नहीं सोचेंगे। सोचना हमें ही पड़ेगा, हम भी प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। हम वोट देंगे, अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, अपना हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसलिए 2027 में एक और परीक्षा का इंतजार है, और क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। वो चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हम कर क्या सकते हैं। इस चीज को याद रखना, ये चीज हमें नहीं झेलनी है, झेलना है तो कुछ, ये अब लास्ट लड़ाई है, इसको भूलना मत, कतई मत भूलना, गारंटी है। और इस चीज का हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज रेगुलरिटी अगर चलाओगे तो बाद में परेशानियां देंगे, जैसे अभी दे रहा है। लेकिन झटका देना जरूरी है, झटका कौन देगा, हम ही लोग देंगे ना, हम देंगे, आप दोगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, द एग्जाम रूल्स को सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना इस परिवार से। आपका अपना परिवार है, आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए उठेगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपके कदमों से कदम चलेंगे हम, लेकिन हक जरूर दिलवाएंगे और हक जरूर लेंगे, लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे। लड़ने का मतलब यह नहीं कि हम बंदूक उठा लेंगे, लड़ने का मतलब यह है कि हम गांधीवादी वाले देश में हैं और हम
हिंसा का कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, न ही कभी हम हिंसा का साथ देंगे, ठीक है ना। हम शांतिपूर्ण रह करके अपनी मांगों को मनवाएंगे। इसलिए इससे जुड़ो, इस हमारे मुहिम से जुड़ो, एक और परीक्षा इस मुहिम से जुड़ो, ठीक है। मिलेंगे चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव इंडिया।